नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। बिहार सरकार में मंत्री स्वास्थ्य विभाग के जो मंत्री हैं मंगल पांडे, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव सवाल उठा रहे हैं कि जो बिहार में आपराधिक घटनाएं हैं वो चरम पर है। ऐसे में मंगल पांडे का एक बार फिर से जो है उन पर जोरदार जो है हमला रहा और उनको करारा जवाब मिला है कि जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव के काल में, राबड़ी देवी के काल में जो है अपहरण और हत्या के जो मामले सामने आते थे, अब कहीं ना कहीं वो अब जो है रोकथाम की जो प्रक्रिया है वो कर दी गई है। साथ ही साथ जो उसका आंकड़ा है वो काफ़ी कम हुआ है। पहले मंगल पांडे क्या कुछ कह रहे हैं, उनके बयानों को सुनाते हैं। आज बिहार के इतिहास को यदि हम समझने की कोशिश करें तो बिहार के अंदर अपराधियों को संरक्षित करने का काम किसी एक पार्टी ने किया तो उसका नाम राष्ट्रीय जनता दल है। यदि किसी एक नेता ने अपराधियों को महिमा मंडित किया तो उस नेता का नाम लालू प्रसाद यादव। डील होता था तो दो मुख्यमंत्री का नाम आता है, तो श्री लालू प्रसाद जी और श्रीमती राबड़ी देवी जी। यदि किसी सरकार के बारे में हाईकोर्ट की टिप्पणी देखी जाए तो वो राजद की सरकार के संदर्भ में ही टिप्पणी था कि यहाँ जंगल राज है। तो जिसके ऊपर इतने सारे आरोप लगे हों उसको अपनी गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। बिहार को अभी भी अपराधियों को आगे राजनीतिक रूप से बढ़ाने में राजद कहीं पीछे नहीं है। अभी लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने जैसे उम्मीदवारों को उतारा, आपको नहीं मालूम है क्या कैसे कैसे अपराधियों को टिकट दिया। तो जो अपराधियों को राजनीति में आगे लाना चाहता है वो ये जो बात करते हैं उनको अपनी गिरेबान में झांकना चाहिए। आनंद सिंह को लेकर भी कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूं इनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए ना। अपने बाबूजी का इतिहास पूरा पढ़ना चाहिए। लालू जी के समय में और उनकी माता जी के समय में जो होता था उसी के कारण तो बिहार की छवि खराब हुई। एक किसके कारण? बिहारी कहलाना एक वक्त शर्म की बात होती थी। किसके कारण? लालू प्रसाद जी के कारण। ये इतिहास पढ़ना चाहिए। किसके कारण बिहारियों को दूसरे राज्य में जाना पड़ता था नौकरी तलाशने के लिए? एक समय था कि बिहार में 18 साल से ऊपर के होने पर किसी को कोई आस ही नहीं रहता था रोजगार और काम धंधा का। किसके कारण? लालू प्रसाद जी के कारण, जिसने पूरे बिहार को बेरोजगार बनाया, जिनके कारण बिहार में बेरोजगारी बढ़ी। उनको अपने चीजों को देखना और समझना चाहिए। मैं आप लोगों से भी आग्रह करूंगा, मैं जो बातें कहता हूँ जरा जाके उनसे भी पूछा करें, लेकिन आप लोग पूछेंगे नहीं। मांग हो रही है, मैं जो कह रहा हूँ वो आप करेंगे, वो भी करिएगा जरा। राहुल गांधी जो आरक्षण की बात कह रहे हैं, अब कह रहे हैं कि पेजेंट में भी राहुल गांधी जी क्या बात कर रहे हैं? राहुल गांधी जी वही बात कर रहे हैं जो बिहार में एनडीए की सरकार ने किया। मैं उस सरकार में भी मंत्री था। वो वही सारी बातें कर रहे हैं जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, एनडीए के नेतृत्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने जनगणना का काम किया, सामाजिक रूप से जानकारी ली, आर्थिक रूप से जानकारी ली। उसी चीज को कर रहे हैं। इतने दिनों तक कांग्रेस का राज रहा, उनके पूर्वजों का राज इतने दिनों तक देश में रहा, कांग्रेस पार्टी ने राज किया। इतने दिनों तक क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी को होश आया? होश तब आया जब एनडीए इस काम को लेके आगे बढ़ा। तो आपने मंगल पांडे को सुना, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव सवाल कर रहे हैं, उनको ये सोचना चाहिए, उनको ये देखना चाहिए कि उनके पिताजी के काल में, उनके माताजी के काल में किस तरीके से लोगों का अपहरण, मर्डर इत्यादि चीज़ हुआ करता था। साथ ही साथ जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि राहुल गांधी जो है आरक्षण को लेकर भी, जातिगत आधारित गणना को लेकर भी जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो ऐसे में उनका कहना था कि एनडीए की सरकार है और एनडीए की सरकार में ही जाति आधारित गणना, आर्थिक आधारित गणना जो हुई है। और राहुल गांधी ये क्या कह रहे हैं उनको ये समझना चाहिए, क्योंकि उनके पूर्वज भी कांग्रेस के शासनकाल में रहे, सत्ते में रहे, तो उनको ये जो है सवाल करना नहीं चाहिए था। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सहयोगी अंकित के साथ प्रिंस मिश्रा, पटना। धन्यवाद।